दोस्तों डैम्पनेस क्या होता है जिसको हम सीलन के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम उसी के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि सीलन किस तरीके से आती है और हम किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है आपका कॉजेज ऑफ डैम्पनेस। मतलब कि सीलन आपका किस तरीके से डैम्पनेस आ सकती है, हम इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रीजन होता है वो होता है आपका रेन वाटर और आपका ग्राउंड वाटर। अब अमूमन देखा जाता है कि जब भी हम कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डीपीसी डालते हैं। अगर आपने अच्छे से डीपीसी नहीं डाली है तो आपका इस तरीके से आपका सीलन आ सकती है। और एक दूसरा कॉज देखेंगे तो उसमें क्या होता है आपका रेन वाटर। अगर आपके आउटसाइड पे जितना भी आपकी बाहर की जितनी भी दीवारें होती हैं, अगर उस पर आपका बारिश का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरता है तो आपका इस तरीके से सीलन देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी आपका वाटर दीवार पे पड़ता है तो वो आपका एक सीलन का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से आपका एक सीलन आ सकती है। तो सेकंड देखते हैं, फिर आता है आपका प्लम्बिंग लीकेज। जब भी हम अपना घर या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तब हम उसमें एक पाइपलाइन छोड़ते हैं जो आपका वेस्टेज के लिए या फिर किसी भी टैप वगैरह में जाती है। अगर आप उस टाइम पर ना चेक करें कि जितने भी आपके एल्बोज वगैरह हैं या फिर सॉकेट्स वगैरह हैं उनमें जो ग्लू लगाते हैं, अगर आपने वहां पर ध्यान ठीक से नहीं दिया होगा तो उसमें क्या है, कुछ कुछ गैप रह जाता है। जब भी हम वाटर का फ्लो करते हैं तो उस गैप में से पानी लीक होने लगता है। तो ये क्या है, मेन डायरेक्ट जाके स्लैब पे जाके लग जाता है। तब होता क्या है, आपका इस पूरे एरिया में मतलब स्लैब में आपका इस तरीके से लीकेज आ जाती है। और आप अगर इतनी ज्यादा लीकेज ना हो तो इस तरीके से आपका जितना भी ऊपर का जो सीलिंग का हमारा प्लास्टर होता है ये इस तरीके से फूल जाता है और ये एक पूरा एक डैम्पनेस का रूप ले लेता है। और तीसरे कॉज की तरफ हम जाते हैं तो ये आता है आपका कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट में आपका क्या होता है, जो आपका आउटसाइड की वॉल का जितना भी आपका प्लास्टर होता है वो इस तरीके से अगर उखड़ जाता है या फिर आपका क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं या फिर पूरा छूट जाता है, तब उसमें क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं इस तरीके से। तब होता क्या है, अमूमन जब भी आपका रेन वाटर आता है मतलब रेनी वाटर आता है, जब भी हमारा सीजन चलता है तो उसमें क्या होता है, जितना भी बरसात का पानी आता है वो इस वॉल पर पूरा लग जाता है। और भारी मात्रा में बरसात होने की वजह से पानी पूरा इस पर रेसिस्ट हो जाता है और अंदर वाली वॉल पर पूरा एक सीलन आ जाती है। तो ये एक डिफेक्ट है। तो सेकंड देखते हैं, नो स्कार्टिंग ऑन द फ्लोर। अब स्कार्टिंग में आपका क्या होता है, जब भी हमारा फ्लोर बनता है तब हमें स्कार्टिंग हमेशा लगानी चाहिए। क्यों? अगर आप स्कार्टिंग नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से जो आपकी डैम्पनेस है जो ऊपर की तरफ जा रही है ये आ सकती है। जैसे कि हम कभी भी किसी भी फ्लोर पे अगर हम सफाई भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका वॉशिंग के थ्रू करते हैं। अगर आपने स्कार्टिंग नहीं लगा रखी है तो क्या होगा, जो भी आपका वॉशिंग में पानी यूज हो रहा है वो इस दीवार पर आकर लग जाएगा और आपका इस तरीके से पूरी सीलन आ सकती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ्लोर है इस पर स्कार्टिंग बिल्कुल नहीं लगी हुई है। तो क्या हो रहा है कि ये पूरी वॉल पर इस तरीके से पानी चढ़ चुका है। तो दूसरा चीज देखते हैं, फिर है आपका जॉइंट आर नॉट फिल। आपके अगर वॉल में इस तरीके से आपका ब्रेक मशीनरी हुई और बीच में अगर कोई क्रैक आ रखा है, इस तरीके से आपकी जो ईंटें हैं इस तरीके से ब्रेक हो रखी है, तो उसमें भी क्या है, पानी लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब इसमें किसी भी तरीके का पानी लग सकता है और ये डिफेक्ट किसको करेगा, आपके जो इनर साइड में जो वॉल है वहां पर आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। तो अब इसको रोकने के हमारे पास क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, हाउ टू रिमूव डैम्पनेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो ये होता है आपका सबसे पहले डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील। तो डॉक्टर फिक्सिट आपने देखा होगा हर जगह, जब जहां पर भी आपका डैम्पनेस होता है तो वहां पर हम लगा देते हैं। तो डॉक्टर फिक्सिट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका इनिशियल स्टेज पे लगता है। जब भी आपका मकान या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो हम इस डॉक्टर फिक्सिट का यूज करते हैं। ये क्या होता है, आपका LW+ होता है। जब भी हम कोई कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसमें
ये वाला प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, जो भी हम डैम्पनेस नहीं लाना चाहते। तो दूसरा चलते हैं, ये आता है आपका यूआरपी रिपेयरिंग। जितने भी आपका रिपेयरिंग में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं तो वो इसी डॉक्टर फिक्सिट के थ्रू यूज होते हैं। जैसे कि आपका कोई प्लास्टर है, वो आपका पूरा जड़ चुका है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नया उस प्लास्टर को एकदम हटा के और दूसरे प्लास्टर का यूज करेंगे तो हम उसमें ये वाला डॉक्टर फिक्सिट मिला सकते हैं, जो कि आपका होता है यूआरपी रिपेयरिंग के लिए। तो तीसरा हम देखते हैं, फिर आता है आपका डैम्प गार्ड, मतलब डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड। डैम्प गार्ड क्या काम करता है, जितने भी आपका सीलन होती है, जो बहुत ही मेजर सीलन होती है, मतलब वॉल में एकदम पूरा प्लास्टर हट चुका है, तो उसमें क्या है, हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमूमन होता क्या है कि जो सीलन होती है वो दीवार पर चढ़ जाती है और कुछ दिनों बाद वहाँ से निकल जाती है, पर कुछ कुछ सीलन ऐसे होती हैं जो दीवार को बिल्कुल खोखला कर देती हैं, उस पे से जितना भी आपका प्लास्टर होता है वो हट जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आपका डैम्प गार्ड यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना होता है, जितना भी आपका प्लास्टर पहले से लगा होता है, जो भी गंदा हो चुका है या फिर कुछ भी जड़ चुका है, तो उसमें क्या करते हैं, एक वायर की एक ब्रश आती है, उससे आप साफ करते हैं और इसी डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड को उसमें मिला देते हैं। तो इससे सीलन एक तो चली जाती है और जो दोबारा चांसेस होते हैं आने के वो नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम डैम्पनेस से किस तरीके से बच सकते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रीइंफोर्स सिविल इंजीनियरिंग ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। थैंक यू।